हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नया खूबसूरत दिन खुदा ने जो हमें दिया है, आइए आज के इस दिन को हम परमेश्वर की इच्छा को जानकर उसी की इच्छा के लिए जिए। और हम परमेश्वर के जीवित वचन में आते हैं और हम यशाया भविष्यद्वक्ता की पुस्तक 43rd चैप्टर में आएंगे, वहां पर कुछ आयतों को देखेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ यादों के बारे में बात करना चाहती हूँ। हम सबके जीवन में बचपन से लेकर आज तक कितनी यादें जुड़ी हैं। अच्छी यादें हैं, बुरी यादें हैं। कुछ यादें जो है वो हमें खुशी देती है और कुछ यादें होती है हमारे अंदर से हमारे दिल को दुखी करती है, क्योंकि वो पेनफुल होती है और वो हमारे साथ ऐसे जुड़ जाती हैं कि जब जब हमें वो याद आता है तो हमारे अंदर बहुत एंशियसनेस आ जाता है। कई बार तो लोगों की लाइफ से ऐसी बातें जुड़ी होती हैं कि जब जब वो उन्हें याद आए तो वो ट्रिगर जब करती हैं तो वो उनको पैनिक अटैक्स होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं और सुसाइडल थॉट्स आते हैं। और कई बार हमारे जीवन में हमारे कुछ ऐसा पास्ट होता है जहां पर हमने कुछ अपने हमारे जीवन के बहुत सारे ऐसे पाप होते हैं जो जब जब हमें याद आए तो हम गिल्ट में आ जाते हैं कि हमारा जीवन ऐसा था। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि लोग हमें आज भी वैसा ही देखते हैं और हम लोगों को कई बार फेस नहीं कर पाते, या कई बार रिश्ते खराब हो जाते हैं। बहुत सारी चीजें होती है जो यादों के कारण होती है। लेकिन आज देखते हैं कि इन वचनों में परमेश्वर क्या कहते हैं। यहाँ पर 25th वर्स में लिखा है, मैं वही हूँ, यहोवा का वचन यूं कहता है, जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। हमारे जीवन में कोई भी ऐसा गुनाह जो पीछे हो चुका है और आज हमने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने गुनाहों से माफी पाई है, तो हमें किसी भी तरह के गिल्ट में रहने की जरूरत नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं सब कुछ मिटा देता हूं, मैं उन्हें याद भी नहीं रखता। तो तुमने क्या करना है, तुम भी अब बीती घटनाओं का स्मरण ना करो और प्राचीन काल की पुरानी बातों पर मन ना लगाओ। जो जीवन तुमने छोड़ दिया है, प्रभु यीशु मसीह में आने से पहले तुम एक जो जीवन है वो स्पेंड करते थे, पाप में थे, या तुम संसार की बातों में थे, अंधकार में थे, तुम्हें नहीं मालूम था। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा तुमने अपने गुनाहों से माफी पाई है। यीशु मसीह का लहू सारे गुनाहों को धो देता है। तो अब तुम उन बातों पर मन ना लगाओ, सोचो भी मत। अब तुम क्या हो, जैसे कि 2 कुरिन्थियों में भी आए, उसके 5th चैप्टर 17 वर्स ऑनवर्ड, वहां पे लिखा हुआ है, अब तुम नई सृष्टि हो और पुरानी बातें बीत गई है। और वापस अगर हम यहाँ आए तो यीशु मसीह का जो वचन है वो ये कहता है किस तरह से अब तुम्हें एक नई सेवा सौंप दी गई है। वो क्या सेवा है, वो मेल मिलाप की सेवा है। और मेल मिलाप की सेवा ये है कि जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा तुम्हारा खुदा के साथ मेल मिलाप हुआ है, अब तुम भी औरों का मेल मिलाप कराओ, ताकि दूसरे भी पाप की गुलामी से निकलकर परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके अब नई सृष्टि, पुरानी बातें बीत गई, अब उस नएपन में चलने वाले हो, उस धार्मिकता के मार्ग पर पीछे मुड़कर ना देखो। अब नई सृष्टि बनकर पवित्र आत्मा से भरकर, जैसे यहां लिखा है, देखो मैं एक नई बात करता हूं। कैसे हम उस नएपन में चल पाते हैं, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? वे अभी प्रकट होगी। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। सचमुच हम जो हमारा जीवन खुदा के बगैर होता है, जैसे मिस्र की गुलामी के बाद निकलने के बाद जो इजरायली लोग थे वो जंगल में ही, विल्डरनेस में ही 40 साल घूमते रहे। लेकिन परमेश्वर है जो मार्ग बनाते। जब हम अपने गुनाहों को मान लेते, अपना जीवन खुदा के हाथों में दे देते हैं और हमें वो अपना पवित्र आत्मा देते हैं, अपने पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें हमारे अंदर नए डिजायर्स पैदा होते, नई विल पैदा होती है कि हम खुदा की इच्छा को जानकर अब उस धार्मिकता के मार्ग पर, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना। अब जो हम भले काम कर रहे हैं वो हम अपनी सामर्थ्य से नहीं कर रहे, अब वो हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे, वो हम परमेश्वर की इच्छा को बार बार वचन में जाते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानते हैं, उसकी इच्छा पर चलते हैं और हम उन कामों को हम आगे करते हैं। पीछे मुड़कर पाप के जीवन में वापस नहीं जाना। खुदा से गुनाहों की माफी, जो हम अपनी माफी मांगते हैं, रिपेंटेंस यही है कि हम माफी मांगकर हम पुराने जीवन की ओर नहीं मुड़ते, बल्कि सीधा आगे की ओर देखते हैं। अब जो भले काम है वो हमारे इसलिए नहीं है कि हम अपने भले कामों के कारण बचाए गए हैं, या हमारा जो उद्धार है वो हमारे भले कामों के कारण है। पर अब जो हमारा जो ये भले काम है वो परमेश्वर के रास्ते में चलना है, क्योंकि
यीशु मसीह ने अपनी धार्मिकता हमें उड़ा दी है। जैसे हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों में ही उसके 5th चैप्टर और हम उसकी लास्ट वर्स में जब आए 21st वर्स, वहां लिखा है जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। यीशु मसीह ने, जिसने कोई पाप नहीं किया, कोई पाप ना था जिसमें, उसने सारे पापों का बोझ क्रूस पर हमारा अपने ऊपर ले लिया और हम उसमें से होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन गए। वो व्यवस्था को यीशु मसीह ने हमारे लिए पूरा किया, हमारे लिए वो धार्मिकता को पूरा कर कर वो धार्मिकता हमें दे दी, ताकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा इनेबल्ड हो जाए कि उस धार्मिकता के रास्ते में हम चलें। तो हर दिन हमें पवित्र आत्मा के द्वारा चलना है, वचन से भरे रहना है, यीशु मसीह की ओर ताकते रहना है। यीशु मसीह से आप नजरें ना हटाएं। आसपास बहुत सारी भटकाने वाली चीजें हैं, आपका पुराना जीवन फिर से आप उन्हीं चीजों को याद करेंगे, वही स्मरण होंगी। इसलिए बार बार खुदा का वचन पढ़ना जरूरी है, जो हमारे लिए रिमाइंडर होता है। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। आप सब जो कोई आज पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, यीशु मसीह के द्वारा अपने गुनाहों की माफी पाए हुए हैं, यीशु मसीह में नई सृष्टि है, नई सृष्टि बनकर परमेश्वर की धार्मिकता को प्रकट करे। उसके जो फल है, आत्मा के फल आप में दिखें और आप दूसरों को भी परमेश्वर के प्रेम में लेकर आए, उस मेल मिलाप में लेकर आए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।